So hello and welcome back to my YouTube channel Just Commerce. So in this video we will discuss basic accounting terms, that is chapter 2 of accounts. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वर्ड है एसेट्स। इस चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए हमें जो बेसिक वर्ड्स हैं उन्हें आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग इन सभी वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि अकाउंटिंग करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो चलिए आज हम सभी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एसेट्स का हिंदी मीनिंग होता है संपत्तियां। तो एसेट्स क्या है? तो एसेट्स रेफर टू प्रॉपर्टीज ऑफ assets refer to properties or things owned by a business concern which can be expressed इन मनी। ओके, तो एसेट्स क्या है? तो एसेट्स वे सारे प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी मतलब वही संपत्तियां, जैसे हाउस, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन एटसेट्रा। सो एसेट्स रेफर टू दोज प्रॉपर्टी और थिंग्स ओन्ड बाय अ बिजनेस कंसर्न विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। इट मीन्स कि जो फायदे के लिए है बिजनेस में, ओके, उनका जो एसेट्स फायदे के लिए हमारे बिजनेस के लिए, जो थिंग्स, जो संपत्तियां, उन्हें ही हम एसेट्स बोलते हैं। और ये जो एसेट्स हैं वो बिजनेस का एसेट्स है। यानी अगर बिजनेस का ओनर, इट मीन्स कि ये ओनर है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके, तो ये बिजनेस में जितना भी चीज खरीदेगा, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, तो ये सारे हमारे एसेट्स होंगे। ना कि इसका घर का चीज हमारा एसेट्स नहीं है, बिजनेस का चीज एसेट्स है। ओके, तो इसे ही एसेट्स कहते हैं। एसेट्स आर सोर्स विच बेनिफिट द बिजनेस। इट मीन्स एसेट्स वे सोर्स हैं जो हमारे बिजनेस को बेनिफिट पहुंचाते हैं। ओके, अब हम समझेंगे कि एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, तो एसेट्स जो है हमारे वो दो तरह के होते हैं। चलिए हम उन्हें समझते हैं। पहला है आपका फिक्स्ड एसेट्स एंड देन आपका आता है करंट एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स क्या है और करंट एसेट्स क्या है? तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है वे सारे एसेट्स जो फिक्स हैं, ओके, जिनका कोई फिजिकल रूप है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वे सारे एसेट्स हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। और फिक्स्ड एसेट्स जो है वो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक चलते हैं। दैट इज 1 ईयर से ज्यादा समय के लिए हमारे बिजनेस में रहते हैं। एंड करंट एसेट्स क्या होते हैं? तो करंट एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में कम समय के लिए रहते हैं, जो कि 1 साल से कम का समय में हमारे बिजनेस में खत्म हो जाते हैं। सो अब फिक्स्ड एसेट्स का भी दो रूप है, जो है एक टेंजिबल एसेट्स एंड अनदर इज इनटेंजिबल एसेट्स। अब ये इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, चलिए हम इसे समझते हैं। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ओके, तो द एसेट्स विच आर इन फिजिकल फॉर्म एंड दैट कैन बी टच्ड और फील, दैट आर टेंजिबल एसेट्स। इट मीन्स कि वैसे एसेट्स जो हमारे बिजनेस में फिजिकल फॉर्म में हैं, जैसे कि अभी मैंने पिछला फिक्स्ड एसेट्स में बताया कि वैसे एसेट्स जो लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में हैं और उन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उन एसेट्स को टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। ओके, इनटेंजिबल एसेट्स जस्ट अपोजिट, जो एसेट्स हमारे बिजनेस में हैं पर हम उन्हें टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट इनका मनी वैल्यू होता है, तो ऐसे एसेट्स को इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का आपका एग्जांपल हो सकता है गुडविल, ओके, कॉपीराइट एटसेट्रा। एंड टेंजिबल एसेट्स में आपका वे सारे आ जाते हैं, फर्नीचर, मशीनरी,
फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, etc। ओके, ये था आपका फिक्स्ड एसेट्स। अब हम करंट एसेट्स में समझेंगे। तो करंट एसेट्स का मतलब होता है वैसे एसेट्स जो हमारे बिजनेस में कम समय के लिए हैं, जो हमारे बिजनेस में 1 ईयर से कम टाइम के लिए रहने वाले हैं। हाँ, तो करंट एसेट्स जो है वो है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मतलब द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश क्विकली और इन द फॉर्म ऑफ कैश। इट मीन्स कि वैसे एसेट्स जो कैश के रूप में हैं या फिर हम उन्हें कैश में तुरंत चेंज कर सकते हैं, तुरंत उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो इसमें आपका हो सकता है कैश इन हैंड, ओके, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, ओके, बिल रिसीवेबल जिन्हें हम शॉर्ट में BR कहते हैं ये, और ऐसे टेम्पररी इन्वेस्टमेंट जो छोटे छोटे होते हैं वे सारे हमारे करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। ओके, तो ये था हमारा एसेट्स। अब हम सभी लायबिलिटीज को समझेंगे। अब हम सभी लायबिलिटीज को समझने वाले हैं। ओके, हाँ, तो अब हम सभी लायबिलिटीज को समझेंगे। सेकंड नंबर है हमारा जिसे दायित्व कहा जाता है। लायबिलिटीज क्या होता है? तो लायबिलिटीज हमारे बिजनेस के कर्जे होते हैं। ओके, लायबिलिटीज का एक अलग मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं जिसे हम बोलते हैं कर्जा। लायबिलिटीज हमारे बिजनेस का कर्जा है, यानी कि अगर बिजनेस स्टार्ट किए हैं और बिजनेस में हमने 10 लाख कैपिटल लगाया है और भी रुपए का जरूरत पड़ा है, जिसे हमने अपने किसी फ्रेंड से या बैंक से लोन लिया, तो वो लोन जो है वो हमारा लायबिलिटीज है, जिनका भुगतान हमें एक न एक दिन करना ही है। वो हमारे बिजनेस का लायबिलिटीज है। ओके, तो चलिए इसे समझते हैं। लायबिलिटीज आर those amounts, okay, liabilities are those amounts or debt of business which have to paid in future to outsiders. Okay, it means कि लायबिलिटीज क्या है? तो लायबिलिटीज आर दोज अमाउंट और डेब्ट्स ऑफ बिजनेस विच हैव टू पेड इन फ्यूचर टू आउटसाइडर्स। इट मीन्स कि वैसे कर्जे जिन्हें हमें एक न एक दिन भुगतान करना ही है। तो ये सारे जो है हमारे लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो एसेट्स की तरह ही लायबिलिटीज भी जो है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। तो चलिए समझते हैं। ये हमारा लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज 2 टाइप्स के हैं, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, अब ये इंटरनल लायबिलिटीज क्या है और एक्सटर्नल? इंटरनल लायबिलिटीज के अंदर आपका कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सब जो है वो हमारे बिजनेस के अंदर के लायबिलिटीज हैं। जबकि अब ये सारे कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये हमारे बिजनेस के इंटरनल लायबिलिटीज क्यों है? ये लायबिलिटीज क्यों है? तो इसे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सबसे मेन यही है लायबिलिटीज, ओके, जिन्हें हमें पेड करना होता है। इन्हें हमें पेड करना होता है, बट ये हमारे बिजनेस के अंदर के ही हैं, हमारे बिजनेस के अंदर के लायबिलिटीज हैं। इन्हें भी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट ये ज्यादा हम इम्पोर्टेंट समझते हैं। हाँ, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर आपका आता है करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। तो आपका पहला है नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड देन है आपका करंट लायबिलिटीज। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी ऐसे लायबिलिटीज जो हम अपने बिजनेस में लंबे समय के लिए लिए हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हो सकते हैं। ओके, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, यानी आपने बैंक से लोन लिया है
4 साल का, 5 साल का या 1 ईयर से अधिक टाइम का लोन लिया है तो वो नॉन करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा आपका। और करेंट लायबिलिटीज का मतलब है वैसे लायबिलिटीज जिन्हें आपने कम समय में ही भुगतान करनी है, वो है आपके करेंट लायबिलिटीज। ओके, हाँ, तो करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं। क्रेडिटर्स मतलब कि जिन्हें आपने पैसे देने हैं, जिनसे आपने उधार में परचेस करके लाया है। ओके, बिल्स पेबल हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हो सकते हैं। ये आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज है। ये हमारा लायबिलिटीज का पार्ट था। अब हम सभी कैपिटल के बारे में जानेंगे। ओके, कैपिटल मतलब पूंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड है हमारा कैपिटल। तो थर्ड है आपका कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल वह अमाउंट होता है जो बिजनेस को उसके ऑनर से मिलता है। कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर ऑफ बिजनेस इन बिजनेस कंसर्न। इट मीन्स कि कैपिटल वह अमाउंट है जो एक ऑनर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाता है। कैपिटल जो है वो कई फॉर्म में लग सकता है, दैट इज कैश, एसेट्स, लायबिलिटीज, जैसे कि आपने लोन लेके अगर कैपिटल लगाया है। ओके, तो ये सारे हमारे कैपिटल में हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए, अगर आपके बिजनेस का टोटल एसेट्स, यानी आपके बिजनेस में जितने भी टोटल एसेट्स हैं, उनमें से अगर हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दें, ओके, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो ये हमारा कैपिटल बन जाता है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जैसे कि अभी पहले मैंने बताया कि लायबिलिटीज में मैंने बताया कि लायबिलिटीज 2 टाइप्स के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज में मैंने कैपिटल ही लिखा था। यदि आपने ध्यान से देखा हो तो आप देख सकते हैं बैक करके, हमने कैपिटल ही लिखा है इंटरनल लायबिलिटीज, यानी कैपिटल जो है वो हमारे बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटीज है। तो कैपिटल हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारे बिजनेस में जितने भी टोटल एसेट्स हैं उनमें से यदि हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दें, लेस कर दें, तो हमारा जो निकलेगा अमाउंट वो हमारे कैपिटल का होगा। ओके, सो कैपिटल इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, कैपिटल भी 2 तरह के हैं हमारे, एंड दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, तो चलिए हम इसे समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है। सो द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, यानी द अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, दैट आर ऑल फिक्स कैपिटल। ओके, यानी आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बिल्डिंग परचेज किया, तो उसमें जो अमाउंट आपने स्पेंड किया है वो आपका फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल वे सारे कैपिटल होते हैं जो आपने अपने बिजनेस में डे टू डे खर्चे को मैनेज करने के लिए रखा हुआ है। ओके, दैट आर ऑल वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो आपके बिजनेस में जितने भी करंट एसेट्स हैं उनमें से अगर हम सारे करंट लायबिलिटीज को, करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो कम समय के लिए हैं, और करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो कम समय में पेड करने हैं, इन सभी को अगर हम, यानी आपके पास जितना करंट एसेट्स था उनमें से आपने करंट लायबिलिटीज को पे कर दिया, तो उसके बाद जो आपके पास बचा वो आपका वर्किंग कैपिटल है। ओके, तो ये था हमारा 3 मेन टर्म्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो इन्हें हमने समझ लिया। अब जितने भी टर्म्स आएंगे वो हम सारे अकाउंटिंग करने के दौरान ही समझ जाएंगे और सारा कॉन्सेप्ट हमारा अब अकाउंटिंग में क्लियर होगा। ये थ्योरी का मेरा एंड वीडियो था। अब हम प्रैक्टिकल की ओर कदम बढ़ाएंगे और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका जर्नल एंट्रीज पे आएगा। जैसा कि मैंने फाइनल अकाउंटिंग साइकिल में बताया था कि पहला स्टेप जो है वो रिकॉर्डिंग इन जर्नल होता है, तो हम सभी पहला स्टेप से स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल अकाउंटिंग क्लास। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।